आज एक बहुत शानदार टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, आज के समय पर लीगली सोशल मीडिया पर अपना खुद का न्यूज चैनल कैसे शुरू किया जा सकता है। यानी कि एक लीगल तौर पर अगर आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अपना न्यूज चैनल चलाना चाहते हैं और देश भर में आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, अपने रिपोर्टर हायर करना चाहते हैं और अपने चैनल का एक नाम खड़ा करना चाहते हैं और जो गरीब लोग हैं उनकी आवाज को उठाना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, कैसे सरकार से आप परमिशन ले सकते हैं, कैसे आप अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू कर सकते हैं और कैसे इस चैनल से महीनों के लाखों रुपए आप आसानी से कमा सकते हैं, कैसे करोड़ों लोगों के बीच आप अपनी पहचान बना सकते हैं, उसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूं। इसके लिए किन किन इक्विपमेंट की जरूरत होगी, कहां कहां से लाइसेंस आपको लेने पड़ेंगे, ग्राफिक का, डिजाइनिंग का, प्रिंटिंग का काम आप कहां से करा सकते हैं, एडिटिंग आप कहां से करा सकते हैं, एंकर आपको कहां से मिलेंगे, टोटल कितना निवेश हो जाएगा और महीने की कमाई लगभग कितनी आपकी होना शुरू हो जाएगी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप एक चीज समझिए, हमारे भारत में जो मीडिया काम करती है वो अलग अलग तरह की मीडिया है। जैसे कि प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया का काम है जो लिखित में खबरें चलती हैं उसके तहत काम करना होता है। यानी कि जैसे कोई अखबार है वो प्रिंट मीडिया के अंदर आता है, कोई मैगजीन है वो प्रिंट मीडिया के अंदर आती है। इसके अलावा एक डिजिटल मीडिया है जिसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, लोग डिजिटली अपने चैनल को बना लेते हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और बहुत सारे लोग अपनी खुद की न्यूज वेबसाइट बना लेते हैं जिसे वेब पोर्टल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अपनी वेबसाइट चलाते हैं, वहां पे खबरें देते हैं और उसके बाद उस वेबसाइट से इनकम करते हैं। और बहुत सारे लोग, जैसा कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो सोशल मीडिया पर अपना यूट्यूब चैनल बना लेते हैं जहां पर खबरें देते हैं, फेसबुक पर अपना पेज बना लेते हैं जहां पे खबरें देना शुरू कर देते हैं। लेकिन लीगली तौर पर यह करना सही है या नहीं, और लीगली तौर पर करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अगर आप सोशल मीडिया पर अपना न्यूज चैनल शुरू करना चाहते हैं या आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या वेबसाइट चलाना चाहते हैं न्यूज की, तो सबसे पहले आपको करना होगा अपने चैनल को रजिस्टर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बिना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती हैं। अगर रूल्स के हिसाब से देखें तो डिजिटल मीडिया के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जब आप फील्ड पर रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। आपको पुलिस वाले रोकते हैं, रिपोर्टिंग नहीं करने देते। तो उसके लिए आपको अपने चैनल को पहले रजिस्टर करना होता है। अब चैनल को रजिस्टर कहां से कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने चैनल को रजिस्टर करना होगा एमएसएमई में से। एमएसएमई होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जहां पर कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकता है। अब ये जो चैनल हैं ये भी एक बिजनेस के तौर पर देखे जाते हैं, तो आप अपने चैनल को बिजनेस के तौर पर रजिस्टर कर सकते हैं एमएसएमई के क्लास 63 के अंदर। यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे क्लास 63 को लेके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता होगा कि एमएसएमई में तो बिजनेस रजिस्टर होते हैं अलग अलग तरह के। तो एमएसएमई ने हर बिजनेस की एक अलग क्लास डिसाइड कर दी है, उस क्लास में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो जो एमएसएमई की क्लास 63 है वो डिजिटल मीडिया पर जो चैनल चलाते हैं उनके लिए है। तो सबसे पहले आपको एमएसएमई के क्लास 63 में रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और अगर आप ये काम नहीं कर पाते तो उसका भी मैं सॉल्यूशन दूंगा कि वो आप हमसे कैसे करवा सकते हैं। दूसरा होता है एमआईबी। एमआईबी को हिंदी में बोलते हैं सूचना मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के नाम से आप जानते होंगे, जिसे सूचना मंत्रालय के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और सूचना मंत्रालय कहता है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर सूचना देने का काम करता है तो उसे अपने चैनल की जानकारी सूचना मंत्रालय को सबमिट करनी होगी। तो आप लोगों को क्या करना होगा, एमआईबी का एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म भरकर अपनी मेल आईडी से एमआईबी को मेल करना होगा और उस फॉर्म के अंदर आपको अपनी डिटेल, अपने चैनल की डिटेल सबमिट करनी होगी। अब दो काम आपको सबसे पहले ये करने हैं, पहला एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन और दूसरा एमआईबी में अपनी सूचना सबमिट करनी होगी। अब जैसे ही आप इन दो कामों को कर दोगे, अब आपके पास एक अथॉरिटी आ गई कि अब आप डिजिटली अपने चैनल को चला सकते हैं। अब डिजिटली चलाने के लिए आगे क्या स्टेप लेने पड़ेंगे, तो सबसे पहला स्टेप रहेगा कि आपको अपना चैनल बनाना होगा और उस चैनल का आपको एक नाम डिसाइड करना होगा कि आप किस नाम से अपना चैनल चलाओगे। अब आपने कोई नाम डिसाइड कर लिया अच्छा सा जो किसी बड़े चैनल का ना हो, आप
चैनल का नाम सर्च करने के लिए चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद आप अपने चैनल का नाम डिसाइड करने के बाद उस नाम से अपना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं। अब ये काम जब आप करोगे तो उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा लोगो अपने चैनल के नाम से, जिसे आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर या अपनी वेबसाइट पर यूज कर पाएं। तो या तो आप खुद बना सकते हैं या किसी ग्राफिक वाले से बनवा सकते हैं। आपको 4 से 5 चीजें ग्राफिक डिजाइनर से बनवानी पड़ेंगी। पहले लोगो, फिर चैनल आर्ट, फिर कवर पेज और आईडी कार्ड। ये 4 चीजें आपको किसी ग्राफिक वाले से बनवानी होंगी, वही आपको बना के दे पाएगा। इसके अलावा आपके सोशल मीडिया हैंडल आपको सेटअप करने होंगे और अपनी एक वेबसाइट बनाना चाहो तो वेबसाइट भी बना सकती है। उसके बाद आपका आईडी कार्ड बन जाएगा। इस तरीके का आईडी कार्ड आप बना सकते हैं। आईडी कार्ड रेडी हो जाएगा और उसके बाद कुछ इक्विपमेंट की आपको जरूरत होगी। सबसे पहले आपको मीडिया माइक की जरूरत होगी, जो हाथ में पकड़ने वाले मीडिया माइक होते हैं, जिस पर आपका लोगो प्रिंट होता है। मैं दिखा देता हूं, इस तरीके से लोगो प्रिंट होता है। इसके अंदर माइक लग जाता है और उस माइक को आप पकड़ के किसी से भी सवाल जवाब कर सकते हैं। दूसरा, आपको इस तरीके के कॉलर माइक की जरूरत होगी। कभी आप डिबेट करते हो, इंटरव्यू करते हैं, तो एक अपने कॉलर में लगा लीजिए, एक सामने वाले के कॉलर में लगा लीजिए और उससे सवाल जवाब कर सकते हैं। तीसरी चीज, आपको एक डिजिटल मीडिया की हैंडबुक की जरूरत पड़ेगी। डिजिटल मीडिया की हैंडबुक हमारे पास भी मिल जाती है। उसमें डिजिटल मीडिया के रूल्स, रेगुलेशन सभी दिए हैं कि आप कहां पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, क्या आपको मान्यताएं दी गई हैं, क्या नियम हैं रिपोर्टिंग करने के, क्या कानून सरकार ने बनाए हैं, कहां पर कैसे रिपोर्टिंग करनी है, किस कंडीशन में रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं, आप क्राइम पर रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हैं, रेप केस पर रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हैं, मर्डर पर रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हैं, उनकी जानकारी डिटेल में दी हुई है। वो बुक आपको 350 रुपए में मिल जाएगी। तो वो बुक आपको लेनी है जिससे आप लगातार अपनी नॉलेज गेन कर सको। और इतना सेटअप होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपने आईडी कार्ड बनवा लिए, अपने सोशल मीडिया हैंडल बनवा ली, अपनी वेबसाइट बना ली, डिजिटल मीडिया की हैंडबुक ले ली, माइक वगैरह खरीद लिए, तो आपका ये चैनल का सेटअप हो चुका है। अब भाई बात आती है, जब चैनल का सेटअप हो जाता है तो उस चैनल को आगे बढ़ाने का। तो आगे बढ़ाने के लिए पैसे की भी जरूरत होती है। तो इनिशियल स्टेज पर पैसे कमाने का तरीका यह है कि आपका चैनल रजिस्टर हो गया, एक आप ऑफिस बनाइए और आप रिपोर्टर हायर करिए अपने चैनल के लिए। तो रिपोर्टर जो होंगे, रिपोर्टर आपके पास कैसे आएंगे, आप वो बैनर बना सकते हैं, पैम्पलेट बना सकते हैं और बाजार में लगा सकते हैं कि इस चैनल में अगर आप रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। जब लोग आपके पास आएंगे तो आप उनसे बात करिए, आपको लगता है कि ये हमारे चैनल में ज्वाइन होने लायक है तो आप उन्हें अपने चैनल में ज्वाइन करिए और ज्वाइनिंग फीस उनसे लीजिए। ज्वाइनिंग फीस आप 3000, 4000, 5000 रुपए ले सकते हैं और उनको एक किट बना के दे सकते हैं। उसमें एक आईडी कार्ड रहेगा, एक बायर वाला माइक रहेगा, एक टी शर्ट दीजिए जिसपे उनके चैनल, आपके चैनल का लोगो प्रिंट हो, और उनकी गाड़ी पे लगाने के लिए स्टिकर वगैरह दीजिए, उनको एक आईडी कार्ड दीजिए। तो इस तरीके के 5 से 6 आइटम उनको प्रोवाइड करिए जिनकी कॉस्ट 1500 से 1600 रुपए आएगी और आप उनसे 3 से 4000 रुपए आसानी से ले सकते हैं। और उनसे बोलिए कि आप रिपोर्टिंग करेंगे, बहुत अच्छी बात है। आप फील्ड से जितने भी एडवर्टाइजमेंट उठाएंगे, जितना भी पैसा एडवर्टाइजमेंट से मिलेगा उसका 40% आपको दिया जाएगा जो रिपोर्टर हैं उनको, और 60% चैनल का होगा। तो 10,000 का भी एडवर्टाइजमेंट आप उठा के लाते हो तो आपको सीधे सीधे 4000 मिल जाएंगे। यानी कि आप 10 दिन के अंदर एक विज्ञापन भी 10,000 का उठा के लाए, महीने में 3 से 4 विज्ञापन भी ले आए तो आपको 12-13,000, 15,000 आराम से आपको इसमें इनकम होना शुरू हो जाएगी। और इसमें क्या होगा कि अगर एक रिपोर्टर महीने में 3 विज्ञापन ला रहा है तो चैनल की 18 से 20,000 रुपए रिपोर्टर के थ्रू ही इनकम मिल जाएगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला, रिपोर्टर को ज्वाइन करने पर आप पैसा कमा सकते हैं। दूसरा, रिपोर्टर जो विज्ञापन लाएगा उस पर आप पैसा कमा सकते हैं। अब आप धीरे धीरे टीम बनाओगे, लोगों को ज्वाइन करोगे, उनको ऑफर लेटर दोगे, अथॉरिटी लेटर दोगे, उनकी भी डिटेल आपको लेनी होगी। जब आप उनको अपने चैनल में ज्वाइन करोगे, एक फॉर्म बनवाना पड़ेगा, ज्वाइनिंग फॉर्म, उसमें डिटेल, नाम, आधार नंबर, पैन नंबर, जो कंडीशन आप डालना चाहो उनके डॉक्यूमेंट वगैरह लगा के साइन वगैरह करवा के आप अपने पास रखोगे। उनको अथॉरिटी लेटर इशू करोगे, उस पर लिखा होगा कि ये हमारे चैनल के इस पोस्ट के लिए हमने असाइन किए हुए हैं तो ये काम कर सकते हैं चैनल के बिहाफ पर, तो वो अथॉरिटी लेटर भी आपको उनको देना होगा। तो पहली कंडीशन है आप ज्यादा से ज्यादा रिपोर्टर हायर करोगे, कैमरामैन हायर करोगे और उसके बाद आपको रिपोर्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। अब बात आती है उन खबरों को अपलोड करने की, एडिट करने की। तो इसमें 2 चॉइस है।
एक तो हमारी आगरा मीडिया हाउस की एक ट्रेनिंग रहती है कि वहाँ पे एडिटिंग वगैरह सिखाई जाती है, एंकरिंग वगैरह सिखाई जाती है, तो उनकी ट्रेनिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। या आप बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो 5,000 6,000 रुपए लेती हैं और आपकी खबरों को एडिट करके, उनके ही एंकर होते हैं, उनके ही स्टूडियो होते हैं, वहीं पे वो खबरें बनाते हैं और 6,000 7,000 रुपए में आपको वो खबरें बना बना के देते रहते हैं। उन खबरों को आप अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं। आपके रिपोर्टर जो भी कंटेंट इकट्ठा करके लाएं, जो भी वीडियो बना के लाएं, आप उन कंपनी को दे दो। उन कंपनी की एंकर, एडिटर सब होते हैं, वो 6,000 रुपए महीने के लेंगे और आपको डेली वीडियो एडिट करके, वॉइस ओवर करके, एंकरिंग करके आपको प्रोवाइड करते रहेंगे और उन वीडियो को आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपलोड कर सकते हैं। अब जब सोशल मीडिया हैंडल्स आपके अच्छी चलेंगे, यूट्यूब फेसबुक पर खबरें अच्छी चलेंगी, वीडियो अच्छी चलेगी, तो आप अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को मोनेटाइज कर सकते हैं और मोनेटाइजेशन के बाद यूट्यूब की तरफ से और फेसबुक की तरफ से भी काफी अच्छा पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कंप्लीट प्रोसेस होगा, जिसमें थोड़ा सा समय लगेगा, 5 से 6 महीने का, और 5 से 6 महीने के बाद आप अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे और अपने एरिया में एक अपनी अलग ब्रांड वैल्यू बना पाओगे। और एक चीज बताना चाहूंगा, इतना ज्यादा तामझाम, रजिस्ट्रेशन करना, ग्राफिक का काम करना, डिजाइनिंग का काम करना, प्रिंटिंग का काम करना, इक्विपमेंट ढूंढना, ये आपको नहीं करने। आप आगरा मीडिया हाउस से ये सभी काम करा सकते हैं। आगरा मीडिया हाउस के 2 पैकेज चलते हैं, एक 4,999 का, एक 6,500 रुपए का। तो ये 2 पैकेज के अंदर सब कुछ आगरा मीडिया हाउस करके दे देता है। आपके जितने भी डिजाइनिंग का काम, प्रिंटिंग का काम, इक्विपमेंट, सब कुछ आगरा मीडिया हाउस की तरफ से मिल जाता है। तो अगर आप खुद का सोशल मीडिया पर न्यूज चैनल शुरू करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मैं आगरा मीडिया हाउस की कॉन्टैक्ट डिटेल दे रहा हूं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।